तो आज मेरे साथ तो बहुत बुरा वाला सीन हुआ है गाइस। क्या मैं आप लोगों को बताऊं। मतलब आज मेरा पेपर था, वो भी थ्योरी, ठीक है। और 8:15 पे मुझे अंकल ने उठाया है, उनकी कॉल आई है। मैं नींद से ऐसे बात कर रही हूँ, हाँ जी अंकल। अंकल मुझे कह रहे कि बेटा मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ। मैं सोची क्या, मतलब मेरा पेपर आज भी मिस होते होते गया है। मतलब मैं, अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चलती तो वो मेरा गला दबा देते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। रातों की नींद मेरी बर्बाद हो गई है और दिन का सुकून वैसे ही मेरा बर्बाद है एमबीबीएस की वजह से। पर फिर कोई बात नहीं, फिर मैंने एक हाथ से जूते उठाए, दूसरे हाथ से मैंने लैब कोट उठाया है और मैं आ गई। मतलब जैसे ही मैं थी मैं आ गई। मैं आते ही मैं रोना शुरू हो गई कि भाई मैंने पानी भी नहीं पिया। वो भी मैंने अपने दोस्त को कहा भाई मुझे पानी पिला दो, गरीब को सवाब मिलेगा। उसने पानी मुझे पिलाया। फिर हम आए तो पता लगा कि भाई हमारा पेपर सेकंड शिफ्ट में। मतलब मैं ऐसा हो गई कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या खुद को मतलब गालियां दूं ना। मतलब समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में 10 बजे। और मैं अंकल को कहती कि मुझे थोड़ा सा लेट लेने आए, पर मैंने कहा बस ठीक है अब क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आए तो एक और सीन हो गया था। मुझे पता था कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, पर हमने उसको रात को विश नहीं किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हम छोटा सा ही सही पर उसको थोड़ा सा सरप्राइज दें। बट यहाँ पे तो सीन ही खराब हो गया था क्योंकि मुझे नींद आ गई थी और मैं उसके लिए केक लेके नहीं आई। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, पर वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे उसको कोई गुस्सा है नहीं। बट हम लोगों ने फील किया था। बट वो फिर हमें बोल रही थी कि भाई आप लोगों को पता है आज क्या है। तो हमने कहा हाँ हमें पता है आज क्या है, आज बीसीक्यूज है, ठीक है हमें थ्योरी दे रही है और क्या है। तो उसने कहा कि यार आज के दिन में पैदा हुई थी। मैंने कहा बड़े बुरे दिन पे आप पैदा हुई हैं क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुई हैं उसी दिन पे हमारा पेपर है। तो फिर उसने कहा कि भाई ठीक है, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आ रही कि तुम लोग विश कर दो। फिर मैंने उसको विश किया। मैंने कहा भाई अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और एमबीबीएस तुम्हारी जल्दी कंप्लीट करवा दे और तुम अच्छी सी अच्छी डॉक्टर बन जाओ। पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, पर उसने बहुत अच्छी बंदी थी यार, उसने कोई गुस्सा नहीं किया हमारे ऊपर। उसने कहा कि भाई ठीक है ये खड़ूस दोस्तें अगर मुझे मिल गई हैं तो ये मेरे नसीब है। उसने अपने नसीब को कोसा होगा, हमें कुछ नहीं कहा। पर यहाँ पे हमारी पूरी प्लानिंग थी मेरी और मेरी फ्रेंड की कि हम उसको छोटा सा सरप्राइज देंगे पेपर के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा 10 बजे पेपर स्टार्ट था और 11 बजे तक हम उसको दे देते। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी कि मैं केक ऑर्डर करूं, पर यहाँ पे कोई भी फूड पांडा से लाइक रेस्टोरेंट या कोई भी कैफे ओपन नहीं था, कोई बेकरी ओपन नहीं थी जहां से मैं केक मंगवा सकूं। तो यहाँ पे मैं और ज्यादा परेशान हो गई कि भाई अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बराए मेहरबानी कोई हेल्प कर दे, इस गरीब की कोई केक ला के दे दो। पर किसी ने शर्म किसी को नहीं आई, ठीक है, किसी ने मेरी कोई हेल्प ही नहीं। तो फिर मैंने कहा भाई मैं अपना दिमाग खुद चलाती हूँ। तो मैंने कहा कि पहले मैं चाय पीती हूँ। अब यहाँ पे चाय वाले अंकल के भी नखरे शुरू हो गए। मतलब हमारे पास एक ही कैंटीन है और उस कैंटीन वाले अंकल के भी नखरे ऐसे है ना यार। मतलब जैसे हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं हमारा इलाज कर दो, ठीक है, इसी तरह हम इससे अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई हमारी चाय बना दे अंकल। तो फिर यहाँ पे अंकल ने कहा कि भाई पानी नहीं है, मैं चाय नहीं बनाऊंगा ये वो। मैंने कहा अंकल देखें मेरा पेपर फेल हो जाएगा क्योंकि मैं चाय नहीं पी के आई, मुझे पिला दें। फिर उनको मैंने कहा कि भाई मैं आपको पानी भर के देती हूँ, आप मुझे चाय पिला दे। तो उनको मैंने पानी बोतल फिल करके दी थी, पानी वाली, ठीक है, अंदर से पानी लेके आ गई थी मैं। फिर उनको पानी भर के दिया तो फिर उन्होंने चाय बनाई। तो चाय पी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने कहा कि भाई अब करते हैं। यहाँ पे टाइम देखे 9:52 हो रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे केक ऑर्डर नहीं हो रहा था। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि 10 बजे मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूं, मतलब करूं क्या। यहाँ पे इतनी मुश्किल से मुझे एक केक समझ आया क्योंकि मुझे चॉकलेट केक पसंद है, तो मैंने वही ऑर्डर किया। पर यहाँ पे वो भी ऑर्डर नहीं हुआ। फिर मुझे बस एक रास्ता मिल गया क्योंकि हमने अंकल को कहा सारी सिचुएशन, मैंने कैंटीन वाले अंकल को बताई, अंकल ने समझी। अंकल ने कहा ठीक है मैं आपको केक मंगवा के देता हूँ, ठीक है। फिर शुक्र है उन्होंने हमारी हेल्प की। उसके बाद हमारा पेपर स्टार्ट हो गया था। तो ये लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के अंदर हमारा पेपर था। पेपर हमारा कंप्यूटर पे ही था। तो यहाँ पे हमने बैग अपना रखा और उसके बाद पेपर देने के बाद की ये वीडियो है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी थोड़ा सा पेपर दे के भागने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरी फ्रेंड को ना पता चले कि हमने केक वगैरह मंगवाया है। यहाँ पे मैं भागती हुई अंकल के पास गई। मैंने कहा अंकल बताएं क्या सीन बना केक का। तो उन्होंने कहा कि बेटा जी आ गया है, ठीक है। तो चॉकलेट केक हमने मंगवाया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है मेरी फ्रेंड को क्या पसंद है, मैंने अपने हिसाब से ही मंगवा लिया था। तो फिर अंकल ने मुझे दिखाया कि भाई ये केक मंगवाया है मैंने अंकल को कहा ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मुझे चीजें लेनी थी और मतलब बैलून भी लेने थे और उसके अलावा कैंडल शेंडल, पर यहाँ पे हमें कैंडल तो नहीं मिली, जस्ट एक बैलून ही मिले, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ चीजें लेनी थी अपनी सिस्टर वालों के लिए क्योंकि आज ही रात मुझे घर जाना था और मुझे ये भी पता था कि मुझे दोबारा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कहीं जाऊँ और कोई चीजें लेके आऊँ क्योंकि मैंने पैकिंग वगैरह भी नहीं की हुई थी। और अभी हम जाते कहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करते उसके बाद मुझे घर जाना था। तो सो दैट्स व्हाई बस यहीं पे ही मैंने चीज अंकल से ली। पर यहाँ पे अंकल ने केक ओपन किया तो भाई साहब केक
केक देख के मेरा दिल ऐसा हो गया कि शुक्र है केक थोड़ा सा अच्छा है, एटलीस्ट मेरी फ्रेंड को केक पसंद आएगा कि वो ये सोचेगी कि ठीक है मैंने पहले बर्थडे विश नहीं की तो अभी तो कर दी, थोड़ी इनको शर्म आई। तो फिर यहाँ पे मैंने अंकल को ऑनलाइन पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अंकल ने मुझे 2 बार नंबर बताया पर 2 बार मेरे नंबर गलत ही नोट किया। फिर अंकल ने कहा बेटा आपको नहीं नोट करने आता, मुझे पता है आप सैयद के स्टूडेंट हो, मुझे दे दो मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी बेइज्जती होने के बावजूद भी मैंने अंकल को कहा भाई ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैंने कुछ केक वगैरह लिए, ठीक है। मुझे ये था कि भाई सिस्टर के लिए क्या लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे बस ये केक देख के केक ही समझ आया। तो यहाँ पे मैंने केक वगैरह बाय करना शुरू कर दिया। अजीब लग रहा था कि भाई हमने इतना प्लान किया और मेरी नींद की वजह से वो सारा प्लान हमारा खराब हो गया, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाती तो मैं केक वहीं से लेके आती ना हॉस्टल से, बट मैं लेट उठी थी, क्या कर सकते हैं यार मेरी नींद को भी। फिर यहाँ पे मैंने बिल पे किया, ठीक है। तब तक मेरी फ्रेंड ने सब कुछ संभाल लिया था, वो मेरी दूसरी फ्रेंड को नीचे नहीं लेके आई जिसकी बर्थडे थी। फिर मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको कहा कि तब तक आप राइड करवा लें, मैं आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमें 100% श्योर है कि तुम चाय पीने गई हो और बेवफाई करके गई हो। मैंने कहा हाँ मैं चाय पीने गई हूँ और बेवफाई करने गई हूँ। फिर यहाँ पे मैं ड्राइव करवाई, मैं फ्रंट सीट पे बैठ गई। छुपाते छुपाते मैं केक लेके आई ताकि मेरी फ्रेंड को ना पता चले। यहाँ पे हमें कोई रेस्टोरेंट मिला नहीं तो हम यहाँ अपने आगा जी पे ही आ गए, क्या वहाँ आगे जी पे ही आ गए। और यहाँ पे हमें केक कट कर किया। पर मुझे यहाँ पे ये था कि भाई मेरी फ्रेंड को पता चल गया है कि हम उसकी बर्थडे छोटी सी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर उसने कहा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं था, मुझे ये था कि तुम घर जा रही हो तो तुम अपने लिए कुछ लेके जा रही होगी, तो मुझे तब तक तो आइडिया नहीं था, पर अब भी आइडिया हो गया। पर वो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हो गई थी, ठीक है। और आप लोग भी उसको बर्थडे विश कर देना। आई नो ये व्लॉग तो मैं बहुत लेट ही डाल रही हूँ, बट आप लोग पोस्ट बर्थडे विश कर देना उसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने केक काटा और फिर हमारे पास कुछ था नहीं तो हमने यहाँ से इनको बोला कि भाई नाइफ वगैरह दे दो, तो ये नाइफ की जगह पता नहीं क्या ही लेके आ गए थे, जैसे हमें केक नहीं किसी का सर काटना हो। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे हो गई भाई ये क्या लेके क्या आए। मतलब हमने उनको बोला भाई छोटा सा नाइफ दे दो जहाँ से सिर्फ केक काटे। इनको लगा कि भाई हम सारा इंसान का ही डायसेक्शन करना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या। तो फिर बस हमने अपनी फ्रेंड को कहा भाई लो आप केक का डायसेक्शन करो। उसने कहा भाई नहीं मुझे इतने बड़े नाइफ से डायसेक्शन नहीं करना। तो हमने कहा भाई ठीक है। फिर हमने उनको कहा कि भाई थोड़ा सा छोटा ले आए, तो फिर वो ये लेके आए। इसका ही बच्चा था, मतलब इतना कोई छोटा बच्चा नहीं था, ठीक है। ये सबसे बड़ा बच्चा इनका होगा, दैट्स व्हाई ये इतना बड़ा है। फिर यहाँ पे हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की और फिर हमें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई तुम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, क्यों? भाई ये लो तुम्हारा चाहिए चाहिए हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर एना, हैप्पी बर्थडे टू एना, हैप्पी बर्थडे अक्सा की एना। है ना कितना अच्छा सुर बन रहा था ब्रो। आपको विश करते 12 बजे। हाँ मतलब मैंने मना किया था और हमें यह भी पता था कि जो तुम्हारा मूड बना हुआ था वो इस चीज पे बना हुआ था कि भाई ने मुझे विश नहीं किया। हाँ यस वो इसको लाइक पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर की, क्योंकि केक खाएं और चाय ना पिए तो भाई हमें बर्थडे ही नहीं लगती, मतलब अधूरी हो जाती है। तो फिर हम यहाँ पे 4 मेंबर थे और हम लोगों ने चाय ऑर्डर की। हमने कहा कि भाई चाय मस्ट है। यहाँ पे फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे साथ बेवफाई करना शुरू कर दी, मतलब वो एक नई फ्रेंड आ गई थी, ठीक है। फिर उसने कहा कि भाई वो आज से मेरी दोस्त है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मैं ऐसे हो गई कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे हम इनसे मिले थे, ये एक पाकिस्तानी एक्टर है, ठीक है, जिनका नाम हमें नहीं पता था। हमने सर्च किया, उसके बाद मेरी फ्रेंड्स गई, उन्होंने पिक्चर कैप्चर करवाई उसके साथ, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि भाई आज तो मैं मूवी नहीं धोके आई थी। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं करवानी, आप लोग जाओ पिक्चर कैप्चर करवा के आओ। फिर उसके बाद यहाँ पे तब तक हमारे अंकल की भी कॉल आ गई थी, वो भी हमारा वेट कर रहे थे। तो हमने कहा बस अंकल 5 मिनट रुके, हम आ रहे हैं। फिर बस हम यहाँ से निकल गए और फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप सब ने एंजॉय किया हो, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और जो बुरा लगा वो भी कमेंट में बताना, ठीक है। और इसके अलावा बस आज का व्लॉग यहाँ एंड होते हैं।